नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निराला सिंह है और मैं आपको आज जीएसटी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जी हाँ, जीएसटी के अंतर्गत जो है एक माफ़ी योजना चल रही है, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा और अगर जिसको नहीं पता है तो आज वो इस वीडियो देख के जान जाएंगे। तो ये माफ़ी योजना क्या है? वह ये है कि आपको पता है कि 1 जुलाई से जीएसटी हमारे देश में लागू है और शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने में बहुत सारी गलतियां की, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियां हुआ। बहुत सारे लोगों को जो है पेनल्टी लगाए गए, बहुत सारे लोगों से टैक्स वसूले गए, बहुत लोगों का जो है अपील में जाना पड़ा। वहां पे जाने के बाद उनका जो है बहुत परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी। तो सरकार के पास ये मैसेज गया कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में हो रही है, तो सरकार ने ये एक माफ़ी स्कीम लाई है। इसमें 3 चीज़ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस माफ़ी योजना का जो अंतिम डेट है, जो लास्ट डेट है, वो 30 जून है। अगर आप 30 जून के अंदर अगर आप करते हैं तो इस योजना का, इस माफ़ी योजना का फ़ायदा मिलेगा। आज देखिए, आज डेट है 22 तारीख, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। अगर आप अगर इस सब परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप इस 8 दिन के अंदर आप ये काम करा लें तो आप सुकून की और चैन की ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। तो हुआ क्या है कि जो बेसिक चीज़ है, जो गलतियां हुई है और उस गलतियों में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो ले लिए हैं लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। और अब जब उन्हें पता चला कि हमें रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो जब वो रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इतने ज़्यादा लेट फाइन लग रहा है कि वो जो है लेट फाइन पे नहीं कर पा रहे हैं और जिसके कारण से वो जीएसटी रिटर्न फाइल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए है, कौन सा रिटर्न का बात हो रहा है यहाँ पे? 3 रिटर्न है, ठीक है। तो जो पहले रिटर्न के बारे में हो रहा है जीएसटीआर 4। आपको पता है जीएसटीआर 4 क्या होता है? वो जीएसटीआर 4 कंपोजिशन वालों के लिए है। मतलब जो छोटे व्यापारी होते हैं जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना नहीं आता है, उनको लगता है कि मैं छोटा व्यापारी हूँ, कहाँ मैं बुक्स रखूँगा, कहाँ सीए को रखूँगा, कहाँ अकाउंटेंट रखूँगा। तो सरकार ने उनको बोला था कि आप जो भी सेल करो उस सेल का 1% जो है आप टैक्स दे देना सरकार को और रिटर्न भर के बता देना कि मैंने इतना का सेल किया और ये टैक्स बना और मैंने आपको जमा कर दिया। लेकिन बहुत लोगों ने वो चीज़ सरकार को नहीं बता पाया, जिसके कारण से उन्हें लेट फाइन लग रहा है। तो सरकार ने क्या किया है कि अब उन्हें बोला है कि अगर आपका जीएसटीआर 4 2017-18 से लेके 21-22 तक अगर फाइल नहीं हुआ है तो आप फाइल कर दें 30 जून के अंदर। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, आपने जीएसटी रिटर्न रजिस्ट्रेशन तो ले ली लेकिन आपने उस पर कोई काम नहीं किया, तो आपका नील रिटर्न फाइल होगा और नील रिटर्न के लिए नील लेट फाइन भी उन्होंने नील कर दिया है। अब बात आते हैं जिसने थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन किया हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो आप 1.5 करोड़ तक ही कर सकते हैं। तो 1.5 करोड़ तक का अगर आपने सेल किया था और आपने उसको रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप अभी कर सकते हैं। आपको इसमें मैक्सिमम जो लेट फाइन है वो 500 रुपया ही लगेंगे। तो ये फायदा नहीं। तो अगर आप ये एमनेस्टी स्कीम अभी नहीं है, इसके पहले जब नहीं था माफी योजना तो लाखों, हजारों, लाखों का लेट फाइन लगता था लोगों को। तो ये एक सुनहरा मौका है कि आप जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं तो आपको नील रिटर्न वालों के लिए नील लेट फी लगेगा और अदर्स के लिए मात्र 500। उसके बाद आइए जीएसटीआर 9। देखा गया है कि मात्र 25% लोगों ने ही जीएसटीआर 9 फाइल किया है। 9 क्या होता है? एनुअल रिटर्न। सरकार कहती है कि अगर आपका टर्नओवर सेल्स जो है वो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। सो एनुअल रिटर्न जो भरने का जो लेट फाइन था वो 200 रुपये पर डे का था। समझ लीजिए, अगर आपने 5 साल से नहीं फाइल किया है तो सोच लीजिए 500 इंटू 365 दिन और इंटू 200 करेंगे तो लाखों, 5 लाख 6 लाख रुपये का लेट फाइन होता था। लेकिन सरकार ने उसको माफ़ कर दिया है और मात्र 20,000 पर ईयर दे के आप जीएसटीआर 9 भर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप सपोज कीजिए 17-18 से लेके 21-22, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21
5 साल का भी अगर आपने नहीं फाइल किया है तो आप मात्र 20,000 दे के 1 लाख रुपया जमा करें और 5 साल का रिटर्न 9 फाइल कर दें, तो आपको लेट फाइन से बच सकेंगे। और एक और तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, GSTR 10। ये बहुत कम लोग जानते भी नहीं है। लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, 3B, GSTR 1, GSTR 4, बस GSTR 9। ये GSTR 10 जो है ये होता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब अगर किसी बंदे ने GST रजिस्ट्रेशन लिया था और किसी कारणवश वो GST को चला नहीं पा रहे हैं और उन्होंने उसका कैंसिलेशन करा लिया, या कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर देती है। अगर आप लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर देगी। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका कैंसिल हो गया GST रिटर्न, तो आपको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना है जिसका कि GSTR 10 बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फाइल करना होता था, लेकिन बहुत से 99% लोगों ने फाइल नहीं किया है और इसमें भी लेट फाइन का प्रोविजन है। तो सरकार ने इसको एमनिस्टी स्कीम के तहत वन टाइम ऑप्शन दिया है कि मात्र आप ओनली 1000 रुपीज पे करके आप अपने GSTR 10 को फाइल कर दें। ये सिर्फ एक बार ही फाइल होता है पूरे जिंदगी में। अगर आपने एक बार GST रिटर्न ले लिया, GST रजिस्ट्रेशन लिया और उसको आपने क्लोज करा दिया, तो बस एक बार ही फाइल करना है, हर साल नहीं होता है, ये एक बार ही होता है। अगर बंद हो गया, बंद दो तरह से हो सकता है, या तो आपने खुद कैंसिल करा लिया या गवर्नमेंट ने कर दिया, दोनों ही केस में आपको भरने हैं और इसको भरवा लीजिए, तो आप जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बाद में जो है आपको नोटिस आएंगे कि आपने जो है क्यों नहीं भरा। तो ये 3 चीज जो था वो फॉर्म के लिए था। नेक्स्ट जो है 2 नंबर उन्होंने क्या बोला, अगर किसी का GST बंद हो गया हो, ठीक है, अगर आपका GST बंद हो गया है 31 दिसंबर से पहले बंद हो गया था और आप उसको चालू कराना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, जितने सारे पेंडिंग रिटर्न्स थे, अगर आप पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर दें विथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी, तो आपका वो GST रिटर्न फिर से चालू हो जाएगा। और अगर आप नहीं चालू कराना चाहते हैं तो आप ये GSTR 10 भर दीजिए, फाइनल भर दीजिए। आपका रिश्ता और सरकार का रिश्ता खत्म, यूं समझ लीजिए ये तलाकनामा है। GSTR 10 जो है वो एक तरह का तलाकनामा है। अगर ये तलाकनामा ये फाइल हो जाता है तो आपका और सरकार का रिश्ता GST में जो बनाया गया था वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे GST रखना है और आपको एक कारण से सरकार ने या डिपार्टमेंट ने आपका GST बंद कर दिया था और वो चालू नहीं हो पा रहा था, आप अपील गए, अपील में भी चालू नहीं हुआ, क्योंकि अपील में नियम क्या है कि GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अपील किया तो वो कुछ हो सकता है सुनवाई, अगर नहीं तो फिर सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लोग गए, वहां से भी नहीं हुआ बहुत लोगों को। तो सरकार ने ये स्कीम लाया है, आप जितने सारे पेंडिंग रिटर्न है अभी तक उसको फाइल कर दें और फाइल करने के बाद आप फिर से एक एप्लीकेशन आता है वहां पे, वो फाइल करें और आपका GST चालू हो जाएगा। तो ये दूसरा चीज था। तीसरा चीज ये था कि बहुत सारे लोगों पे डिमांड हो गया। डिमांड इन द मीन्स क्या, गलत रिटर्न भरने के कारण बहुत लोगों पे डिमांड आ गया था, खास करके कॉन्ट्रैक्टर के केस में। जो गवर्नमेंट का काम करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, TDS काटती है। ओके, तो लोग क्या करते हैं, बस गवर्नमेंट से काम लिया, पैसे लिए, चल दिए, वो रिटर्न भरते नहीं है, रिटर्न में दिखाते नहीं है कि हमने सरकार से कितने पैसे लिए, कितना टैक्स लिया, क्या इनपुट मिला, क्या एडजस्टमेंट हुआ और क्या टैक्स बना, ये बताते नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, उनको TDS से जानकारी मिल जाती थी कि ये आदमी का सरकार के साथ कुछ काम हुआ है, 5 लाख का काम हुआ है, 2% का 10,000 का TDS कटा हुआ है, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं भरा। उसने सरकार डिपार्टमेंट ने आपको रिमाइंडर दिया, किस पे दिया, मेल के थ्रू दिया, मैसेज के थ्रू दिया, आपने ना मेल पढ़ा ना मैसेज देखा और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, आपके अकाउंटेंट ने रिप्लाई नहीं किया, जिसके कारण से वो क्या कर दिया, डिमांड कर दिया, जितना का टैक्स था उतना का और इंटरेस्ट लगा दिया और पेनाल्टी लगा के 5 लाख के चीजों को उन्होंने 20 लाख बना के डिमांड कर दिया और आपका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया और आपने अपील का टाइम भी वेस्ट कर दिया, आपने नहीं कर पाया। तो उस केस में क्या है कि सरकार ने बोला है कि आप रिटर्न भर दो, रिटर्न भर के आप इंटरेस्ट पेनाल्टी जो मिनिमम से मिनिमम आप उसको पेमेंट करके अगर आप आते हो तो जो डिमांड ऑर्डर हुआ था वो निरस्त हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा।
तो सरकार का ये कहना है, खास करके लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की है, 3B फाइल नहीं किया है, तो उस केस में जो है आपको ये करने हैं। तो और ये जो भी करने हैं 30 जून से पहले करने, अगर नहीं 30 जून से पहले कर पाते हैं तो आपका ये जो सारी माफी योजना है ये आपका लाभ नहीं मिलेगा, और फिर भर के आपको इंटरेस्ट, पेनाल्टी और जो है टैक्स जमा करने पड़ेंगे। तो ये बेहतर मौका, इसको आप जाने मत दीजिए, इसका फायदा उठाइए। और अगर आपको कोई भी चीजें और भी इसको डिटेल में जानने हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं आपको सारी चीजें बता सकूंगा। और कैसा वीडियो रहा ये जरूर बताइएगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।